इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला अपने 4 साथियों के साथ आता है, AK-47 खुली हाथ में लिए हुए। आते ही रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे लेता है पूरे। श्री प्रकाश शुक्ला जो चाह ले, एक्चुअली श्री प्रकाश शुक्ला नहीं चाहता था कि रेलवे का ठेका कोई और ले। वो रेलवे के ठेके के लिए पूरी तरह से अपना वर्चस्व जमा रहा था। रेलवे के ठेके के लिए उसने कई बार भानु प्रकाश मिश्रा को बोला कि ठेके से दूर रहो और उसके करीब मत जाओ। 2-4 बार फ़ोन किया, गाली दिया, लेकिन भानु प्रकाश मिश्रा को लगा, क्योंकि वो पुराना ठेकेदार था, उसे लगा कि अरे हो गया, ऐसे थ्रेट्स आती रहती हैं, और उसने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो श्री प्रकाश शुक्ला उस समय इतना बड़ा नाम नहीं था, उसको इतना समझ नहीं पाया कि वो इतना बड़ा कांड कर सकता है। श्री प्रकाश शुक्ला 1-2 बार धमकाने के बाद जब इसकी समझ में नहीं आया, तो एक दिन ये दिलीप होटल में भानु प्रकाश मिश्रा, विवेक शुक्ला के साथ में 2 और ठेकेदार थे। ये लोग दिलीप होटल में जाके रुकते हैं। वहाँ पे 2 कमरा बुक करते हैं ये लोग। एक कमरा था 102 और दूसरा कमरा था 206। 2-2 करके बंदे रुके थे। लेकिन सुबह सुबह करीब 9:30 बजे का टाइम था। 9:30 बजे वो लोग एक ही कमरे में, जो कि कमरा नंबर था 102 में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला अपने 4 साथियों के साथ आता है, AK-47 खुली हाथ में लिए हुए। आते ही रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे लेता है, पूरे स्टाफ को गन पॉइंट पे लेता है और बोलता है, भानु प्रकाश मिश्रा किस रूम में ठहरा है देख के बता। तो उसे बताते हैं कि ये रूम नंबर 102 और 206 में है। तभी वेटर भी वहीं पे था, तो वेटर बताता है कि अभी तो पूछता है कि ये लोग अभी इस समय करंट में कहाँ हैं, ये सारे बंदे कहाँ, खासकर भानु प्रकाश मिश्रा किधर है। तो बताते रूम नंबर 102 में है और सारे बंदे वहीं पे बैठ के चाय पी रहे हैं। और बस इतना ही सुनते वो वेटर को अपने साथ में लेता है। गन पॉइंट पे तो ले ही हुआ था, तो बाकी उसके साथी वहीं रुक जाते हैं, पूरे रिसेप्शन को कवर किए हुए गन पॉइंट पे। उधर से श्री प्रकाश शुक्ला सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ जाता है और जाके दरवाजे के बगल में खड़ा हो जाता है और वेटर को नॉक करने के लिए करता है। जैसे ही वेटर नॉक करता है और वे नॉक करने के बाद उसको जैसे ही वो थोड़ा सा खोल के देखते हैं, वेटर का चेहरा देखते हैं, वो दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला दरवाजे पे लात मारता है और लात मारते ही सीधे गोलियां भी बौछार करना शुरू कर देता है। AK-47 से धुआंधार गोलियां चलाता है, मैगजीन बदल बदल की गोलियां चलाता है। 2 मिनट के अंदर पूरे कमरे में सिर्फ धुआं 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 और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सारा कुछ धुआं धुआं करने के बाद वो वहाँ से निकला और वापस चला गया। चूँकि दिलीप होटल बहुत खास जगह में है और वहाँ से विधानसभा भी नज़दीक है, तो बड़ा शोर शराबा हुआ। इधर जब रूम के अंदर जाके देखा गया तो रूम के अंदर का ये हाल था कि सिर्फ धुआं के अलावा रूम में और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और उसमें हुआ ये था कि जब ये श्री प्रकाश शुक्ला ने गोली चलाना शुरू किया था, तो भानु प्रकाश मिश्रा वहीं पे बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका भांजा विवेक शुक्ला बैठा हुआ था। जब गोलियां चलने की गोलियां चली हैं, तो विवेक शुक्ला या तो बचाने के लिए भानु मिश्रा को उनके सामने आ गए या गोली लगने के बाद गिरे हैं। तो एक तरह से भानु प्रकाश मिश्रा के ऊपर विवेक शुक्ला आ गए। विवेक शुक्ला को 30 गोलियां लगी और 30 गोलियां जो उसकी बॉडी को फाड़ के अंदर चली गई हैं, वो जाके लगी थी भानु प्रकाश मिश्रा को। और भानु प्रकाश मिश्रा को भी काफ़ी गोलियां लगी थी। इधर उसके जो 2 और साथी थे, गोलियां तो उनको भी लगी थी, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और विवेक शुक्ला की हत्या हो जाती है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, इलाज के बाद उसकी हत्या हो जाती है। इधर भानु प्रकाश मिश्रा का करीब 2 साल इलाज चलता है मुंबई में, क्योंकि बार बार वो उसमें फंस आ जाती थी। तो करीब 2 साल इलाज चलने के बाद वो लगभग उनको पूरी तरह से रिकवर होने में 6 साल का टाइम लगा। तो वो था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने जो ठान लिया, जहाँ पे भी राज किया, वो पूरी तरह से एक छत्र राज किया। ना रुकने का, ना झुकने का, ना सोचने का, ना समझने का। वीरेंद्र शाही को मारने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने तय कर लिया था कि रेलवे में सिर्फ एक ही, रेलवे का ठेका सिर्फ एक ही बंदे का होगा, वो भी होगा श्री प्रकाश का। वजह यह भी थी कि दादा का उसमें इंटरेस्ट था और श्री प्रकाश शुक्ला जहाँ भी आधिपत्य जमाता था, पूरी तरह से जमाता था, क्योंकि उसको ये पता था कि हमें जो भी राज करना है, धन के दम पे ही राज करना है, और यदि हमारे हाथ से वर्चस्व जरा सा भी हमारा कमज़ोर हुआ तो हमें लोग भूल जाएंगे। और इसीलिए
वो जब भी करता था एक छत्र राज करता था। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कांड था, बहुत ही, चूंकि विधानसभा के बिल्कुल बगल में था और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। पुलिस का वही बयान कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसको ले लेंगे रास्ते पे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जब तक जिंदा रहा वो किसी के हाथ नहीं आया। 5 साल को उसका छोटा कैरियर था, लेकिन उस 5 साल के छोटे से कैरियर में उसने धुआं उड़ा के रख दिया। जहां भी मारा AK-47 से मारा और जहां भी मारा मैगजीन बदल बदल के मारा। इतना खतरनाक अपराधी, इतना शातिर अपराधी, इतना दुस्साहसी अपराधी आज तक नहीं हुआ। किसी भी, हम कह सकते हैं कि हमारी नज़र में कोई नहीं आया, या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हरगिज़ नहीं आया। और वो भी वो दुस्साहसी गैंगस्टर आप कह सकते हो, जो कि हर कांड में खुद रहता था, खुद ही जाके शूट आउट करता था और खुद ही बड़ी गैंग नहीं रखता था। 2-3 बंदे रहते थे, लेकिन कांड इतने बड़े बड़े करता था। गैंग छोटी और काम बड़ा, ये था मोटो श्री प्रकाश शुक्ला का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि क्राइम रिलेटेड वीडियो आपको इसमें बहुत सारी मिलने वाली, खासकर श्री प्रकाश शुक्ला से रिलेटेड पूरी सीरीज इसमें आ रही है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।